आज की इस खास वीडियो में जानेंगे हम विटामिन ई के कैप्सूल्स के बारे में। इन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब खाना चाहिए, यही सारी चीज़ें जानेंगे। इस कैप्सूल के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि विटामिन ई होता क्या है और विटामिन ई हमारी बॉडी में किस तरह से काम करता है और हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी ज़रूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है। हमारी बॉडी को और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ए, ई, बी, सी और के, जिसमें से एक विटामिन ए होता है। विटामिन ई हमारे शरीर में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई का क्या क्या काम होता है? विटामिन ई का काम सबसे ज़्यादा होता है त्वचा, फेस, मतलब डैमेज हुई त्वचा को रिपेयर करने का काम विटामिन ई का काम होता है। और हेयर ग्रोथ में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल से होने वाली डैमेज को बहुत हद तक रोकता है। तो क्या आप फ्री रेडिकल्स के बारे में जानते हैं? हमारे शरीर में फ्री रेडिकल एक ऐसा एक्टिव एटम और रेडिकल्स होता है जो हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करता है और स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, एज रिलेटेड समस्याएं होती हैं, जैसे स्किन का लचीलापन होना, चेहरे पर रिंकल्स आना, बाल सफ़ेद होना, बालों का झड़ना और बालों के टेक्सचर में बदलाव आना। ये सब फ्री रेडिकल्स की ही देन होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होने की वजह से ही कुछ लोग छोटी उम्र में ही बहुत बड़ी उम्र के दिखने लगते हैं। बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विटामिन ई रिच फूड का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा उम्र के होते हुए भी कम उम्र के लगते हैं, क्योंकि विटामिन ई फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज सेल्स को काफ़ी हद तक बचाए रखता है। विटामिन ई स्किन, हेयर और हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एंटी एजिंग भी होता है, मतलब आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको बूढ़ा नहीं होने देगा विटामिन ई। लेकिन इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं अपनी बॉडी में तो ये बॉडी में स्टोर होने लगता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए दिन में करीब 15 ग्राम विटामिन ई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वहीं अगर बात करें किसी गर्भवती महिला की तो उसे विटामिन ई की कुछ ज़्यादा मात्रा कंज्यूम करनी पड़ती है, क्योंकि उसका छोटा बच्चा दूध पीता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप विटामिन ई की कमी को पूरा करने के लिए किसी कैप्सूल या टैबलेट का यूज़ करें, क्योंकि नेचुरली बहुत सारी चीज़ों में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो आपके शरीर के विटामिन ई की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन ई मुख्यतः बादाम, मूंगफली, अखरोट, वनस्पति तेल, सूरजमुखी, गेहूं, कुसुम, मक्का, सोयाबीन और इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है ब्रोकोली। हरी पत्ती वाली सब्जियों में भी पाया जाता है विटामिन ई और लगभग सभी तरीके की दालों में विटामिन ई पाया जाता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्री में बनाए जाने वाली विटामिन ई के कैप्सूल और टैबलेट्स के बारे में। ये जो इंडस्ट्री में कैप्सूल बनाए जाते हैं ये विटामिन नेचुरली नहीं होता है, बल्कि ये बनाया गया इंडस्ट्री के अंदर एक आर्टिफिशियल विटामिन होता है। हालांकि ये काम विटामिन ई ही है, लेकिन फिर भी आपको इसे लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली विटामिन ई लेने से बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि ये एक जिलेटिन कैप्सूल होता है जो एक नॉन वेजिटेरियन को दर्शाता है। मतलब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है ये एक मांसाहारी कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये जिलेटिन जो होता है ये जानवरों के चमड़े और हड्डियों से बनाया जाता है, जो कि एक नॉन वेजिटेरियन के लिए घातक साबित हो सकता है। विटामिन ई कैप्सूल्स का यूज़ दो तरीके से किया जाता है, इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल यूज की। तो इन्हें एक्सटर्नल यूज में आप डायरेक्टली त्वचा पर भी लगा सकते हैं, मतलब अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, रिंकल्स नहीं आएंगे। लेकिन उससे पहले आप इसे फेस पर लगाने से पहले अपने हैंड पर टेस्ट जरूर कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि इससे एलर्जी आपके फेस में हो सकती है या नहीं। आप इसे डायरेक्टली तेल के साथ मिलाकर अपने बालों में भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने फेस पर भी यूज कर सकते हैं। वैसे विटामिन ई के कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं अगर आप इसका एक्सटर्नल यूज करते हैं तब। अब बात करते हैं विटामिन ई के इंटरनल यूज की। जब इसके इंटरनल यूज किए जाते हैं तो आपको इसे अपने खाने में इस्तेमाल करना होता है, मतलब कि आप इसे खाएंगे और खाने में अगर आपके विटामिन ई की भरपूर मात्रा मिल गई, उससे ज़्यादा हो गई, तो आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है इसके एक्सटर्नल यूज को महत्ता देते हुए इंटरनल यूज कम से कम किए जाएं। इंटरनल यूज के लिए आप विटामिन ई रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर इसकी रीच हो जाती है तो आपको बहुत सारी बीमारियां जैसे स्किन प्रॉब्लम, डार्क सर्कल्स, झुर्रियां आना, पेट में होने वाली काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इन कैप्सूल्स का इंटरनल यूज बहुत कम से कम करें आप। इस प्यारी सी वीडियो में छोटी सी जानकारी दी गई थी आपको। मिलते हैं एक नई प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।